कुछ लोग इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और अपनी लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल होने के साथ साथ माइलस्टोन का काम भी करते हैं। आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे ही इंसानों की कुछ रोचक जानकारी। इलास्टिक जॉइंट्स। योग करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करने से भी हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। कुछ लोग तो अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना लेते हैं कि जिसके जरिए वो अलग अलग तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर दूसरों को हैरान कर देते हैं और पॉपुलैरिटी भी हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग अपने पैरों से ब्रश कर लेते हैं तो कुछ लोग अपनी टांगों को जबरदस्त तरीके से स्लिफ्ट कर लेते हैं। हालांकि आपकी बॉडी में जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वह आपके हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, लेकिन यह एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन है जिसमें मेन स्ट्रक्चर बॉडी प्रोटीन कोलेजन के प्रोडक्शन से संबंधित प्रॉब्लम होती है। यह प्रॉब्लम बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है, बोन, स्किन के साथ कहीं भी। हालांकि ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, लेकिन इसके बावजूद इसके कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फायदे बहुत होते हैं। मैथ जीनियस। हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जो इंस्पिरेशनल होने के साथ साथ शॉकिंग भी है, क्योंकि आपने 7 सिंड्रोम के बारे में सुना होगा तो आप जानते होंगे कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट की वजह से उसे कहीं कुछ नुकसान हो जाता है तो कहीं उसके बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ जाती हैं। उससे ब्रेन का एक हिस्सा जहां डैमेज होता है तो वहीं ब्रेन का दूसरा हिस्सा एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है और व्यक्ति में अलग ही क्वालिटी डेवलप हो जाती हैं। यह डैनियल टैमेट है जो बचपन से ही एपिलेटिक सीजर से पीड़ित थे। यह बचपन से ही इस बीमारी से सरवाइव करते आ रहे हैं, लेकिन जब यह ठीक हुए तो इनके दिमाग में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई। वह क्वालिटी थी मैथमेटिक्स की। ये मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को काफी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यह अपने दिमाग में ही काफी टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते थे, जिसकी वजह से इन्होंने कई सारे कंपटीशन जीते और इस फील्ड में काफी नाम कमाया। लिविंग स्टैचू। इमेजिन करिए अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने शरीर का कोई हिस्सा हिलाए बिना खड़े रहना है, फिर आपके शरीर पर मक्खी बैठे, मच्छर बैठे या फिर खुजली महसूस हो, लेकिन किसी भी सूरत में शरीर के किसी भी भाग में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, तो आप कितनी देर रुक सकते हैं? शायद 5 से 10 मिनट या बहुत अधिक 15 मिनट। लेकिन यह है हमारे देश के अब्दुल हजीज, जिन्हें होटल में स्टैचू की तरह खड़े रहने का काम मिला था। यह होटल में 6 घंटे तक फुल ड्रेसअप होकर बिना हिले खड़े रहते थे। लोग इनके पास आते, सेल्फी लेते, इनको हंसाने और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें करते, पर मजाल है कि ये टस से मस हो जाएं। इसका कारण यह है कि इनके रूटीन एक्सरसाइज जिसमें यह योगा करते हैं, इन्होंने अपने कंसंट्रेशन को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि ये बिना हिले पूरे 6 घंटे तक खड़े रह सकते हैं। अब्दुल इस काम को बीते 30 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। डाइजेस्टिव स्किल। क्या आपको पता है कि ईटिंग चैलेंज क्यों होते हैं? अगर एक नॉर्मल इंसान किसी ईटिंग चैलेंज को जीतने की कोशिश करे तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपका डाइजेशन जबरदस्त होना चाहिए और डाइजेस्टिव स्किल को चेक करने के लिए ईटिंग चैलेंज होते हैं। ये हैं जापान के दुबले पतले टकीरू कोबयाशी। साल 2001 में इन्होंने ईटिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट किया और एक साथ 50 हॉट डॉग खा गए। कमाल तो इस बात का है कि 50 हॉट डॉग को पचा भी गए। यह इस तरह की ईटिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, अपनी डाइजेस्टिव स्किल को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। एमीडेक्स ट्राइडग। यह वो लोग हैं जिन्हें दोनों हाथों से एक साथ काम करने का अच्छा अभ्यास होता है। आपको फिल्म 3 इडियट में वायरस का कैरेक्टर तो याद ही होगा, जिसे फेमस आर्टिस्ट बोमन ईरानी ने प्ले किया था। वायरस अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता था तो दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड पर एक साथ लिखता था। ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो एक ही समय में अपने दिमाग के कंसंट्रेशन को 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर लेते हैं और काम को सक्सेसफुली कर लेते हैं। और भैया, वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या केवल 1% है जिन्हें हम एमीडेक्स्ट्रॉइड कह सकते हैं। ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होते हैं, एक्स्ट्रा जीनियस भी होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे बच्चे जो दोनों हाथों से काम करते हैं उन्हें सीखने में बड़ी समस्या जाती है, बोलने में काफी समस्या आती है, उन्हें अभ्यास करने से एक लंबा समय और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यूजफुल स्किल। टिकटॉक पर एक चैलेंज काफी फेमस हुआ था जिसमें लोग अपने आप को
काफी पतली सी जगह से पास कर लेते थे, लेकिन इसके लिए लोगों का दुबला पतला होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है ताकि वो बहुत ही छोटी सी जगह से निकल सकें। जैसे कि ये लड़की इस पतली सी जगह से अपने आप को निकाल रही है। हालांकि कुछ लोग बीच में अटक भी जाते हैं, फिर उन्हें निकालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह भी काफी यूजफुल स्किल है। एंडलेस रनिंग। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपर हीरो की जिसने अपनी जिंदगी में अनाथ बच्चों की सेवा को अपना मकसद बनाया है। जी हाँ, रॉबर्ट यंग बचपन से ही अनाथ थे क्योंकि इनके माता पिता इन्हें छोड़कर चले गए थे। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अनाथ होने की तकलीफ क्या होती है, इसलिए इन्होंने अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए मैराथन रेस दौड़ने का सिलसिला शुरू किया। इन्होंने एक साल में 370 मैराथन रेस दौड़ने का कारनामा किया, यानी कि 365 दिन में हर रोज एक रेस जरूर कंप्लीट किया करते थे। इस तरह अगर इनकी रेस को काउंट किया जाए तो ये दौड़ते हुए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते। इन्होंने एक साल में 11,185 मील की दौड़ लगाई है। अपनी रनिंग से मिलने वाली फंडिंग को ये अनाथ बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं। इन्हें एक सैल्यूट तो बनता ही है। यूनिक प्रोफेशन। दोस्तों, हवा के बाद हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। हम पानी के बिना कुछ समय तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद हालत खराब हो जाती है। प्यास लगी हो तो फिर पानी ही सबसे जरूरी हो जाता है। पानी का कोई टेस्ट या कलर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक शख्स ऐसा है जो पानी को टेस्ट कर लेता है और टेस्ट करके यह बता देता है कि यह पानी कहाँ का है। तंजानिया का रेनिंग वाटर है या फिर जर्मनी का स्प्रिंग वाटर। लॉस एंजलिस के रहने वाले मार्टिन दुनिया के पहले वाटर सोमिलियर हैं। जानिए कैसे पानी को टेस्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं। अब इनके पास हर सप्ताह ही अलग अलग जगह से पानी आता है, जिसे यह टेस्ट करके उसके बारे में बताते हैं। यहाँ तक बता देते हैं कि पानी किस जगह का है। अब तो यह अपने स्टूडेंट्स को भी पानी को टेस्ट करने का तरीका सिखा रहे हैं। टैलेंट ऑफ बैलेंस। आपने रस्सी पर चलती हुई लड़की देखी होगी। यहाँ तक कि दो खतरनाक चट्टानों के बीच भी लोगों को बैलेंस बनाकर चलते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं चीन के इस लड़के से जिसने एक मुश्किल घड़ी को अपने दिमाग और बैलेंस के जरिए पार किया। दरअसल एक बार यह नदी पार कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव खराब हो गई और इन्हें घर जाना था। ऐसी कंडीशन में इन्होंने 2 बांस लिए और एक को पानी के ऊपर तैरा दिया, दूसरे को चप्पू की तरह चलाना शुरू किया। मुश्किल तो गई, लेकिन इन्होंने नदी पार कर ली। आगे चलकर इन्होंने और भी ज्यादा डेवलप किया और आज यह केवल 2 बांस के सहारे नदी पार कर लेते हैं। है ना कमाल की स्किल। बॉटमलेस स्टमक। आप एक बार में कितना पानी पी सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दें कि एक नॉर्मल आदमी एक बार में केवल 2.5 गिलास पानी पी सकता है, लेकिन खाना के इस शख्स ने कमाल कर दिया। ये एक बार में 152 लॉन्स पानी पी सकते हैं और वह भी केवल 1.5 मिनट में ही। इतना पानी पीने के बाद ये उसे अपने पेट में सेट भी कर लेते हैं, जबकि एक आम आदमी यदि इतना ज्यादा पानी पी लेगा तो सबसे पहले उल्टी हो जाएगी और सारा पानी वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप एक लिमिटेड कैपेसिटी से ज्यादा पानी नहीं पी सकते। लेकिन मान लें कि आपने पानी पी भी लिया और वह अंदर जाकर सेट भी हो गया, लेकिन आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अचानक किडनी को बहुत सारा पानी फिल्टर करना पड़ेगा और उस पर वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा। साथ ही उसे हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी ने ठीक कहा है, अगर ऊपर वाला ये सारे रास्ते बंद कर देता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है। इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड और थिंकिंग के साथ रेडी रखना चाहिए, ताकि हम ऊपर वाले के बताए गए रास्ते पर चल सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।